पिछले 3 साल जन सुराज में रहने के दौरान अनेकों बार यह महसूस हुआ कि इस अभियान और पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर गांधी का नाम तो ले रहे हैं, गांधी की तस्वीर तो लगा रहे हैं, पर गांधी के बताए गए मार्गों पर तनिक भी नहीं चल रहे, बल्कि यूं कहें कि उसके ठीक विपरीत चल रहे हैं। प्रशांत किशोर को युवा समझते हुए मैंने पिछले 3 सालों में कई बार उनसे असहमति व्यक्त करते हुए उनकी कार्यशैली में सुधार के लिए आग्रह किया, किंतु कोई सुधार नहीं हो सका। सुधार के उद्देश्य से किए गए मेरे सारे प्रयत्न असफल हुए। अंततः मैंने खुद को जन सुराज से अलग कर लिया, क्योंकि सिर्फ ऊपरी स्तर पर गांधी की तस्वीर लगाने, जनता का सुंदर राज लाने जैसी लोकतांत्रिक बातें करने से आम लोगों में अच्छा होने का कुछ भ्रम होता है, किंतु हकीकत बात तो यह है कि प्रशांत किशोर की कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। उनकी कार्यशैली भी लोकतंत्र से अलग एक कंपनी के प्रारूप में है। अब निकट भविष्य में इसमें सुधार की संभावना भी नहीं दिख रही है। इसलिए लोगों को इस सच्चाई से अवगत कराने के उद्देश्य से मैंने सार्वजनिक तौर पर अपनी बातों को रखना उचित समझा। बिहार में शराब को पुनः चालू करने की बात के पक्ष में प्रशांत किशोर चाहे जितने भी तर्क क्यों न दे, किंतु ये गांधी जी की मूल भावना के खिलाफ है। अगर शराबबंदी में कुछ खामियां हैं तो उसे दुरुस्त कर शराबबंदी को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। काफी समझाने के बाद प्रशांत किशोर कुछ समय के लिए इस विषय पर रुके तो जरूर थे, पर पुनः अब शराब चालू करने की बात कहने लगे हैं। अभियान एवं पार्टी के निर्णयों को लेने के मामले में भी प्रशांत किशोर स्वच्छंद हैं। किसी से राय मशविरा लिए बगैर ही लगातार निर्णय लेते रहते हैं, जो ज्यादातर बार राजनीतिक दृष्टिकोण से गलत होते हैं। पंचायती राज को सशक्त करना, बाढ़ सुखाड़ से मुक्ति के लिए जल प्रबंधन की बात को उठाना, किसान मजदूर कारीगर मछुआरे पशुपालक सहित तमाम उत्पादक समूह की पीड़ा को उजागर करना एवं उसका समाधान तलाशना एक गंभीर राजनीतिक मसला है। ऐसे सवालों पर प्रशांत किशोर बगैर चर्चा किए अलग तरह के सवालों को उठाते रहते हैं और उसका भुगतान जन सुराज के सभी सामान्य सदस्यों को करना पड़ता है, जो दुखद है। देश एवं बिहार के सामान्य लोग जो खबरों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से चिकनी चुपड़ी बातों को मात्र देख सुनकर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें सजग सतर्क करने के उद्देश्य से आज इन बातों को सार्वजनिक तौर पर रख रहा हूं। समाज को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आगे कैसे क्या कार्य करूंगा, मित्र बंधुओं से राय करके जल्द ही बताऊंगा। ये सभी उपयुक्त बातें तिलकामंजी विश्वविद्यालय भागलपुर के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताए। उसका मैं 9 साल तक विभागाध्यक्ष बना। पिछले जुलाई महीने में 2024 के जुलाई में मैंने अवकाश लिया घर से। ये एक परिचय। उसके पूर्व जयप्रकाश जी के आंदोलन में शामिल हुआ था 1974 में, और आज 51वां साल समाजी जीवन का चल रहा है। 22 अप्रैल 2022 में प्रशांत किशोर जी भागलपुर आए थे। उसके पहले बहुत सारे उनके बच्चे हमारे पास आते थे पिछले 2-3 महीनों से कि आप प्रशांत किशोर जी से मिलिए। तो मैंने बार बार कहा कि मेरा उससे कोई परिचय नहीं है, हम लोग दूसरे तरह के काम करने वाले लोग हैं। 1979 में ही पता चल गया, उनके पाँव पाले में दिख गए थे, इसलिए हम लोगों ने उस समय दल को स्वीकार किया। जयप्रकाश जी के निर्देश पर छात्री व संघर्षवादी के रूप में संगठित हुआ और बिहार में कई महत्वपूर्ण आंदोलनों और वैचारिक बहसों को हम लोगों ने अगुवाई दी, जिसमें गोरखा मुक्ति आंदोलन बहुत चर्चित आंदोलन है, गंगा मुक्ति आंदोलन भागलपुर बहुत चर्चित आंदोलन है। स्त्रियों के सवाल को पूरे देश में अगर वर्ग से बाहर निकालकर डिबेट में लाने का काम संघर्षवादी नहीं, यही सब काम करते रहे। अयोध्या का सवाल हो या कश्मीर का सवाल हो, रोजगार को मौलिक अधिकार में शामिल कराने का सवाल हो, इन लड़ाइयों को भी हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहे। नागपुर में संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ठीक दफ्तर के सामने संघर्षवादी का राष्ट्रीय दफ्तर हुआ करता था, और वहां से जवाब देने का काम हम लोगों ने समय समय पर किया। अप्रैल में जब शादी भागलपुर आए
तो हमारी मुलाकात हुई और 1.5 घंटे तक हम लोगों ने बंद कमरे में बिहार के पूरे हालात पर बातचीत का निष्कर्ष ये था कि हमने कहा उसे कि हम लोग 1979 ईस्वी से गैर दलीय तरीके से काम कर रहे हैं और ये महसूस करते हैं कि एक वैचारिक राजनीतिक विकल्प तो बिहार को चाहिए जिसके लोग सही भी हो, सही सोच भी रखते हो और सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करना। ये तीनों शब्द उनके थे, ये हमारे नहीं थे। तो एक सहमति बनी। फिर हमने 1 महीने का समय लिया, बिहार के अपने सभी महत्वपूर्ण साथियों को बुलाया, दलसिंहसराय में एक बैठक की, उसमें उनके पर्यवेक्षक आए, 5 लोग पर्यवेक्षक के रूप में आए थे। दिन भर वो बहस में शामिल रहे। हमने वहाँ भी कहा कि यहाँ का जो पेवर है और यहाँ के जो मांग है और यहाँ की जो कार्य पद्धति है उसको समझ लिया जाए। अगर इसको लेकर आगे बढ़ना है तो हम लोग सहमति पर विचार करेंगे। विचार हुआ, हमारे साथियों ने ये इजाजत दिया कि हम लोग प्रशांत किशोर जी का ऑब्जर्व करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे और संवाद कायम रखेंगे। तो अप्रैल 2022 के बाद हम लोगों ने पूरे बिहार में घूमने का काम किया। आप देख रहे हैं RN न्यूज़। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।